एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज हमारे पास 5.3 है। इफ़ यू इज इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है नेचुरल नंबर 1 से लेके 10 तक, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और बी आपको दिया हुआ है 2 3 4 5 8। आपने जो आपको पार्ट्स इस क्वेश्चन के दिए गए हैं आपने उसको प्रूफ करना है बाय वेन डायग्राम, ठीक है ना। वेन डायग्राम है जिसे आपने इन जो है आपके जो पार्ट्स हैं इनको आपने प्रूव करना है। पहले क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल जिस तरह हम पहले क्वेश्चन करते थे वैसे करेंगे ताकि आपको फर्स्ट टाइम जो वेन डायग्राम है बनाने में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अब हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगी, अब हमारे पास 2 वेन डायग्राम बनेगी, एक ए माइनस बी के लिए और एक ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के, ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए आपके पास क्या है 1 3 5 7 9, माइनस करेंगे 2 3 4 5 और 8। अब इसमें जो अनकॉमन है हम वो लिखेंगे 1 है, ठीक है, और 7 है और हमारे पास क्या है 9 है। ये हमारे पास क्या है a माइनस बी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन लेने से पहले हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। b हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा u माइनस b। u हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है हमारे पास, माइनस करेंगे हम 2 3 4 5 और 8 तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 छोड़ के हमारे पास आ जाएगा 6 7 फिर 8 छोड़ के 9 और 10। अब लेंगे हम a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हम b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a हमारे पास क्या था 1 3 5 7 और 9। कॉम्प्लीमेंट हम इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो हमारे पास क्या है 1 6 7 और 9 और 10, ठीक है। अब हमारे पास जो इसमें इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ये तो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड। अब हमने इनको रिप्रेजेंट करना है बाय वेन डायग्राम, ठीक है। हमने वेन डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करना है तो ये आपने पहले एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये बॉक्स जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका ए सेट होगा। इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए आप ए सेट में लाइन लगा लें, ठीक है। और ये आपके पास होगा सेट बी ताकि आपको पता रहे कौन सा है आपके पास सेट ए है और कौन सा सेट बी है आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं और सेट बी के एलिमेंट लिखने हैं। अब जी ए अब सेट हमारे पास है, अब ये जो जाहिर है दोनों सेटों को हमने जो है वो मिलाया है, ठीक है। ये जहाँ इन दोनों सेट्स ने क्रॉस किया है ना, यहाँ पे इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना वो इसके जाहिर है दोनों कॉमन हो रहे हैं, यहाँ पे इनकी बाउंड्रीज क्या है कॉमन हो रही है। तो यहाँ ये देखिए ये हमारे पास बी का पार्ट है और ये हमारे पास ए का है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके कॉमन एलिमेंट आएंगे, हमारे पास कॉमन जो है वो 3 और 5 है, 3 और 5 है इसमें भी और इसमें भी।
अब 3 और 5 के अलावा इसमें क्या बचा, 1, 7 और 9, और इसमें हमारे पास बचा 2, 4 और 8। ये बी के एलिमेंट हो गए, ये के हो गए, और ये दोनों के 3 और 5। ये हमारे पास जो है वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है ए माइनस बी को। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी राइट हैंड साइड है उसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, ये हमारे पास u होगा, ठीक है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास ये b है। इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने क्या किया है, इसमें लाइंस लगा ली हैं। ये a आ गया आपके पास, यहाँ आपके पास कॉमन एलिमेंट 3 और 5 है, यहाँ b में आपके पास 2, 4, 8 है, और यहाँ 1, 7, 9 है a में। ठीक है, अब आपने रिप्रेजेंट करना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट को आप वर्टिकल लाइन लगा के, क्योंकि आपका जो b है वो माइनस हुआ था u में से, इसलिए आपके पास वो b कॉम्प्लीमेंट आया था। तो यूनिवर्सल सेट b में से माइनस हुआ था, इसलिए हम इसको वर्टिकल लाइन लगा के जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेगी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है b माइनस ए। अब आपने, मैं इसको जस्ट वेन डायग्राम से आपको समझाऊंगी, क्योंकि उन्होंने जस्ट वेन डायग्राम आपसे कहा हुआ है। पहला मैंने इसलिए करवाया था ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। ठीक है, हम वेन डायग्राम जिस तरह हमने अपने पहले पार्ट के बनाई है सेम उसी तरह बनाएंगे। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा, ये जी आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में ये आपके पास ए आ गया और ये आ गया आपके पास बी। दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 5। ये आपके पास ए है और ये बी है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास 1, 7 और 9 है, और यहाँ 2, 4, 8 है। 2, 4, 8। अब चूंकि हमारे पास क्या है, b माइनस ए। ठीक है ना, तो अब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस किधर लगाएंगे, इस तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे b माइनस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आपके पास आ जाएगा दूसरी वेन डायग्राम में हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया, और ये आपके पास a आ गया, और ये आपके पास b आ गया। अब आपने b को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया था क्योंकि b माइनस a था। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये b आ गया, और यहाँ 3 और 5 आ जाएंगे आपके पास। ये 1 आ गया, 1, 7, 9 आ जाएंगे, यहाँ 2, 4, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आपने कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है किसका, ए का, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, वर्टिकल लाइन। अब जब ये वर्टिकल लाइंस आप लगा रहे हैं तो बी में पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई है। जाहिर है जब वर्टिकल लाइंस लगेंगी और हॉरिजॉन्टल लाइन लगेंगी तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन को। यहाँ आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस ठीक है, और ये जो स्क्वायर बने हैं ए बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर्स। ये आपकी होगी वेन डायग्राम। जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी वेन डायग्राम हमने बनाई है। ए यूनियन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन।
ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ठीक है। इसका मतलब है यूनियन में आपको पता है सारे होते हैं, इसलिए ये हमारे पास सेम एक जैसा इसका जो होगा पैटर्न होगा। आपके पास आपको पता है कॉमन में 3 और 5 थे, इधर 1 7 9 थे और इधर 2 4 8 थे, ठीक है। अब हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय शेडेड एरिया, ठीक है ना। हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको शेड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे, इसलिए इस सारे को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। शेडेड आपकी वर्टिकल भी होगी और आपकी हॉरिजॉन्टल भी होगी, दोनों तरह से शेडिंग होगी आपकी। आपका साथ डिस्क्राइब करना ज़रूरी है कि आपने किस तरह से इस सेट को रिप्रेजेंट किया है, ताकि जो देखने वाला एग्जामिनर है उसको समझ में आ सके कि आपने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से डॉट और लाइनें लगा के आ जानी है कि एग्जामिनर उसको खुद ही समझे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी इसका जो है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय स्क्वायर्स। आपको पता है ए यूनियन बी हमने पहले ही लाइंस लगा के रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 1 7 9 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 2 4 8 आ जाएगा, 3 और 5 यहाँ आ जाएगा। अब जब हम इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ए इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर, तो बी इज रिप्रेजेंटेड बाय, बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज बाय स्क्वायर। स्क्वायर मीन आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे इसकी, और फिर वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम होगी किसकी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसको रिप्रेजेंट कर रही है और ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम।